हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस को। ये हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। आज की इस वीडियो में हम डीबीएमएस से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। डीबीएमएस की पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की जो है वो आप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस की अगर हम बात कर लेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम देख रहे हैं। तो मेजरली हम अगर उसको डिवाइड करेंगे कंपोनेंट्स में, तो हम उसको 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, थर्ड है आपका डेटा, फोर्थ है प्रोसीजर एंड फिफ्थ है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले तो आपके कुछ हार्डवेयर्स होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, फिर दूसरा है आपके कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ डेटा का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, देन उसको स्टोर करने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एंड उसको अगर कोई क्वेरी करना है तो उसके लिए हम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके 5 लैंग्वेज है। अब देखिए यहाँ हम समझ लेते हैं, ये पूरा का पूरा आपका सॉफ्टवेयर है जो आपको आप कह रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जिसके जो आपका सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो इंक्लूड होगा ही आपका कंपोनेंट के अंदर। इसके साथ साथ इसमें कुछ हार्डवेयर भी लगे होंगे। ठीक है, हार्डवेयर भी इंक्लूड होंगे। यूज़र क्या करेगा, जब यूज़र को इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करना है, इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो उसको कुछ ना कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, जिसे हम कहेंगे डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें वो अपना कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करेगा, तो डेटा भी आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट हो जाएगा। और इन डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ आपके प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, कुछ रूल्स फॉलो किए जाएंगे, जो आपका हो जाएगा। ये भी आपका प्रोसीजर जो है वो आपका डीबीएमएस का कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहले तो हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? तो हार्डवेयर का मतलब है कि ऐसे फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके आईओ डिवाइसेस हैं या स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, आईओ डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को इन या आउट करते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस या फिर कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या हेल्प करेगा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ हेल्प करेगा कि हम क्या कर सकें, कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, एक इंटरफेस बना सकें कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड सिस्टम के बीच में, जिससे आपका जो यूज़र है वो इजीली डेटाबेस को क्रिएट कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा और मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, हार्डवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर में लगे हुए ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिससे आप क्या करते हैं, डेटा को इन या आउट कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये सारी आपकी जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उन्हीं को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर के थ्रू, हार्डवेयर में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी। ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। और इन हार्डवेयर को जब हम सॉफ्टवेयर के साथ मिला लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड सिस्टम के बीच में एक तरह से इंटरफेस का काम करते हैं। कि आप कंप्यूटर में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई यूज़र है वो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना चाह रहा है, तो ये हार्डवेयर क्या करेंगे, एक तरह से इंटरफेस का काम करेंगे कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है। और यूज़र जो है कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेगा, तो वहीं पे हमारा डेटाबेस जो है वो
क्रिएट भी कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है और मेंटेन भी कर सकता है। ठीक है, हम DBMS को बिना हार्डवेयर के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस को अगर क्रिएट हो चुका है डेटाबेस, तो डेटाबेस को अगर क्रिएट करना है आपको या एक्सेस करना है या डेटाबेस को मैनेज करना है, ठीक है, किसी भी माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू या मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू, कोई भी कंप्यूटर हो उसके थ्रू अगर आप डेटाबेस को क्रिएट करना है या एक्सेस करना है या मैनेज करना है, ये सारा काम आप हार्डवेयर के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर रन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ओरेकल को रन कर रहे हैं या माई सीक्वल को रन कर रहे हैं, ये सारे आपके पीसी पे ही रन होंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होंगे, जैसे माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया या स्टोरेज डिवाइसेस जैसे रैम रोम हार्ड डिस्क हो गए, ये सारे जो हैं वो आपके क्या होंगे, DBMS के ही पार्ट होंगे, DBMS हार्डवेयर के पार्ट होंगे। तो हार्डवेयर में आपके क्या क्या आ जाएंगे, कीबोर्ड माउस रैम रोम हार्ड डिस्क, ये सारे आपके जो हैं DBMS हार्डवेयर के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट की, जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी आपका एक मेन कंपोनेंट है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसका मतलब क्या है, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होता है उसका वो क्या रेफर करता है, सेट ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उनका वो सेट होगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूडेड होंगे, जिससे आप क्या कर पाएंगे, पूरे के पूरे जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर पाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को मैनेज कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो मेन कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप एंटायर डेटाबेस और उसके स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका DBMS सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा, नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ये सारे कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं वो हेल्प करते हैं कि आप डेटा को यूज़र्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में शेयर कर सकते हैं, यानी यूज़र से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेटा को दे सकते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूज़र को डेटा सेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके डेटाबेस से यूज़र जो है वो ईजिली एक्सेस कर पाएगा डेटा को। डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है उसको यूज़र जो है ईजिली एक्सेस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक मेन कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका DBMS सॉफ्टवेयर भी आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और इसके थ्रू यूज़र जो है वो ईजिली डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर क्या करता है, ईजिली इस्टेब्लिश करता है, इस सॉफ्टवेयर ईजिली हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन इंटरफेस। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, यूज़र जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है और जो भी आपके डेटाबेस के अंदर डेटा है उसको क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और डेटा में अपडेशन भी कर सकता है। ये सारी रिक्वेस्ट जो है जो यूज़र आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कर रहा है, ये सारा कुछ हैंडल होता है DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो DBMS सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, चाहे वो उस डेटा को क्रिएट करे डेटाबेस के अंदर या स्टोर करे या एक्सेस करे डेटा को, या उसमें किसी तरह का डेटा में चेंजेस करे डेटाबेस के अंदर, वो सारा कुछ हैंडल होगा DBMS सॉफ्टवेयर के हेल्प से। ठीक है, तो DBMS सॉफ्टवेयर यूजुअली क्या करता है, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को समझता है और इससे कन्वर्ट करता है डेटाबेस कमांड्स के अंदर या इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। तो पहले क्या करेगा वो, जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर है उसको नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, उसको डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो पहले क्या करेगा, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को समझेगा और उसको डेटाबेस कमांड्स या इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो रिस्पेक्टिव डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा। डेटा भी आपका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, और ये आपका ईजिली हम DBMS के अंदर डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये सारा काम हम
डेटा जो है सारा काम डेटा पे हम DBMS के अंदर करते हैं। तो DBMS का जब हम यूज़ करते हैं तो डेटाबेस क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद से हम उसमें जो भी डेटा स्टोर करना है वो स्टोर करते हैं। तो DBMS की हेल्प से हम DBMS सॉफ्टवेयर की हेल्प से सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को जब क्रिएट कर लेंगे तब हम डेटा को वहाँ पे जो भी डेटा हमें रखना है उसे स्टोर कर देंगे वहाँ पे डेटाबेस के अंदर, और उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रीज़न क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने का, इसको इंट्रोड्यूस करने का? इससे हम इजीली किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आया आपका, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो भी डेटा हम रखते हैं उसको ईजिली हम स्टोर भी कर सकते हैं उसमें डेटा को, और ईजिली हम डेटा को उसमें मैनेज भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस जो होता है ये आपका एक्चुअल डेटा को भी स्टोर करता है और उसकी मेटा डेटा को भी स्टोर करता है। मेटा डेटा मतलब जो आपका एक्चुअल डेटा है उसकी पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन को भी वो क्या रखता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो जब आप स्पेसिफिक डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का नेम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो DBMS क्या करेगा, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर लेगा। जैसे वो डेटा जो है वो कहाँ और कब स्टोर किया गया है, या डेटा का साइज़ क्या है, या डेटा रिलेटिव है या इंडिपेंडेंट है, ये सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपका डेटाबेस के अंदर DBMS जो है वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटा डेटा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है इसका मतलब क्या होता है, प्रोसीजर मतलब रूल्स। ठीक है, रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने में हेल्प करते हैं ये रूल्स। ठीक है, तो प्रोसीजर मतलब क्या हुआ कि रूल्स या फिर ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने में, उसको यूज़ करने में हेल्प करें, वो आपके प्रोसीजर्स कहलाएंगे। और इसके अंदर आपका वो प्रोसीजर आ जाएंगे जैसे आपका सेटिंग करना या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना, उसके सेटिंग के लिए असिस्ट करना, ये सारे रूल्स, ये प्रोसीजर्स जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर से में लॉगिन करना, लॉग आउट करना, ये सारा आपका प्रोसीजर कहलाता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, या डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, या रिपोर्ट को जनरेट कर रहे हैं, या डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं, ये सारा जो आपके एक्टिविटी है, ये सारे एक्टिविटी को हम प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज जो है वो एक सिंपल सा लैंग्वेज है जिससे यूज़र क्या करता है, इसी लैंग्वेज में कमांड्स को लिखता है। ठीक है, अगर कोई भी ऑपरेशन उसको डेटाबेस में डेटा पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में ही ये सारा कमांड्स जो है वो यूज़र लिखेगा। ठीक है, तो जो भी आपका, जैसे मान लीजिए अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है या टेबल को क्रिएट करना है या डेटा को इंसर्ट करना है या एक्सेस करना है डेटा को, या अपडेट करना है डेटा में, या डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, ये सारा जो भी चीज़ें करना है उसके लिए हम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र को एक एप्रोप्रिएट कमांड लिखना होगा डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में ही, हम इसी लैंग्वेज के अंदर हम उस कमांड को यूज़र के द्वारा लिखा जाएगा, हम लिखेंगे या यूज़र लिखेगा। ठीक है, और उसको DBMS को सबमिट कर देगा। ठीक है, और DBMS उसको एग्जीक्यूट करेगा और ट्रांसलेट कर देगा उस कमांड को और प्रोसेस करेगा डेटा को अकॉर्डिंगली, यानी जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो भी कमांड उसने डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज में दिया है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, रिजल्ट को जनरेट करेगा, रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा यूज़र को।
ठीक है, तो इसलिए हम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें यूज़र जो है वो डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा। डेटाबेस से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है डेटाबेस के अंदर, तो इस लैंग्वेज की यूज़ करके ही कमांड्स को लिखेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका डेटा प्रोसेस होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।